सो फाइनली आज वो वीडियो आ ही गया जिसका काफी लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, दैट ए कंपैरिजन बिटवीन आईसीटी एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। आपने बहुत सारे लोगों को ये तो कहते हुए सुना होगा कि आईसीटी बेस्ड है, एल्गोरिदम पे काम करो ये वो, एंड वहीं बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए बेस्ट है, आईसीटी ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं होते एंड और भी बहुत सारी चीजें। एंड ये सारी चीजें सुनने के बाद में आप दोनों के बीच में खड़े हो, वो भी एकदम कंफ्यूज। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं आईसीटी पढ़ूं या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पढ़ूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। तो आज मैं तुम्हारा ये कंफ्यूजन खत्म करता हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन कि आईसीटी और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग दोनों में से तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्काईलाइन कैपिटल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई अपडेट्स मिस ना कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन बिटवीन बोथ आईसीटी एंड प्राइस एक्शन। सो मेरा नाम है चिराग एंड वेलकम बैक टू स्काईलाइन कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल बनाते हैं। एंड आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसके बारे में ट्रेडिंग कम्युनिटी में काफी डिबेट होती है आईसीटी एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को लेकर, बट सच तो ये है कि ये दोनों चीजें ही मार्केट में काम करती हैं। पर इतनी डिबेट्स के बाद में काफी बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बेटर है या कौन सा सीखना इजी है या फिर कौन सा एक्चुअली मार्केट्स में काम करता है या नहीं करता। तो देखते हैं आज के वीडियो में, एंड ये सारे कंफ्यूजन आज हर बिगनर के दूर हो जाएंगे जो ये वीडियो एंड तक देखेगा। सो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस ना हो, एंड सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप योर नोटपैड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से, बिकॉज ये पुराना भी है एंड प्रूवन भी है। तो देखो, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है सिर्फ प्राइस की मूवमेंट्स को देख के मार्केट में ट्रेड करना। मतलब कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, बस क्लीन चार्ट और प्राइस की लैंग्वेज। एंड देखो, ये चीज तो मुझे पर्सनली भी लगती है कि प्राइस एक्शन आईसीटी से काफी सिंपल है एंड प्राइस एक्शन को समझना भी काफी सिंपल है, बिकॉज प्राइस एक्शन पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है। एंड अब देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडर कौन कौन सी चीजें देख के मार्केट को एनालाइज करता है। तो देखो, वैसे तो प्राइस एक्शन में भी काफी ज्यादा टॉपिक्स है, बट ये कुछ 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर इन चारों चीजों को यूज करता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां प्राइस बार बार आके रुकता है। मतलब कि प्राइस या तो वहां से बाउंस होगी या फिर उस लेवल को तोड़ के आगे जाएगी। एंड सच बताऊं तो ये कंसेप्ट इतना सिंपल है कि एक बिगनर इसको बहुत इजीली समझ सकता है। एंड अब दूसरा टॉपिक आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। एंड देखो, जो ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है उसको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में तो पता ही होगा। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स लाइक पिन बार, हैमर, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग, डोजी, ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। ये कैंडल्स हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या चल रहा है। मतलब कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल भी तुम्हें बताऊं तो एक पिन बार यानी एक हैमर या शूटिंग स्टार अगर एक की लेवल पे मिलती है तो ये पावरफुल सिग्नल होता है। इट मींस अगर सपोर्ट के पास तुम्हें पावरफुल कैंडलस्टिक हैमर दिखती है तो ये बताती है कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं एंड मार्केट वहां से पुल बैक ले सकता है। एंड इसी तरह अगर किसी रेजिस्टेंस जोन के पास तुम्हें शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक दिखती है, मतलब सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं एंड मार्केट रिवर्स हो सकती है। एंड अब आती है तीसरी चीज जो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स देखते हैं कि मार्केट हायर हाइज बना रहा है या लोअर लोज बना रहा है। इट मींस कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें ट्रेंड के बारे में बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता है, एंड अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है। एंड ये भी एक काफी सिंपल टॉपिक है जिसे एक बिगनर बहुत इजीली समझ सकता है। एंड अब बात करते हैं चौथी चीज की जो है चार्ट पैटर्न्स। हाँ, ये वही चार्ट पैटर्न्स है जिनके बारे में आपने बहुत सारे आईसीटी ट्रेडर्स को कहते हुए सुना होगा कि चार्ट पैटर्न्स की कोई एक्यूरेसी नहीं होती। लाइक कोई डब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है, कोई हेड एंड शोल्डर के बारे में बात कर रहा है, कोई डबल टॉप के बारे में बात कर रहा है। एंड ये सारी चीजें ही चार्ट पैटर्न्स के अंदर आती हैं। एंड चार्ट पैटर्न्स बेसिकली प्राइस के बिहेवियर के बारे में बताता है। सो ये था प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और उसके कुछ सिंपल टॉपिक्स। एंड अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ या इसके प्रोस क्या हैं। तो देखो, प्राइस एक्शन का पहला और सबसे बड़ा प्रोस यही है कि ये काफी सिंपल है। मतलब चार्ट्स एकदम क्लीन होते हैं, आप इजीली समझ सकते हो। दूसरा इसका प्रोस है कि ये यूनिवर्सल है, आप किसी भी मार्केट में इसे यूज कर सकते हो। लाइक फॉरेक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, ये हर एक मार्केट के अंदर काम करता है। एंड तीसरा प्रोस है कि ये टाइमलेस है। मतलब 90s में भी काम करता था, अब भी काम करता है एंड आगे भी काम करता रहेगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस यही है कि इसे जल्दी सीखा जा सकता है। मतलब ये बिगनर फ्रेंडली है। एंड अगर और सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप इसके बेसिक सिर्फ 2 से 3 महीनों में ही अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। सो आई होप अब तक आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे।
एंड अब बात करते हैं प्राइस एक्शन के कॉन्स के बारे में या इसकी वीकनेस के बारे में। तो देखो प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा कॉन्स यही है कि ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट पे अलग अलग लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दूसरा और सबसे बड़ा कॉन्स इसका ये है कि फेक आउट या फॉल्स ब्रेकआउट पे ट्रैप होना काफी कॉमन है। मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट को समझ नहीं पाते और वो ट्रैप सबसे ज्यादा फेक आउट या फॉल्स ब्रेकआउट पे होते हैं। एंड तीसरा और सबसे बड़ा कॉन्स इसका ये है कि इसमें भी काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी एक्यूरेसी एकदम कम है। हाँ ये सच है, मतलब काफी टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 20% से भी कम है। एंड इफ यू वांट टू नो दोस टॉपिक्स देन कमेंट बिलो। तो देखो वैसे तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक सॉलिड फाउंडेशन है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हमें पूरी पिक्चर नहीं देता। एंड यही मार्केट के अंदर आ जाता है ICT। एंड नाउ लेट्स मूव टू द ICT। तो देखो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ICT क्या है। तो देखो ICT एक मेथोडोलॉजी है जो डेवलप की थी माइकल जे हडलस्टन ने, जो खुद को द इनर सर्कल ट्रेडर कहते हैं। ICT ये क्लेम करता है कि मार्केट एक्चुअली रिटेलर्स के खिलाफ मैनिपुलेट होती है। एंड अगर आप समझ लो कि मैनिपुलेशन कैसे होता है, देन आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो या स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देख सकते हो। एंड नाउ अब बात करते हैं ICT के कोर कंसेप्ट्स के बारे में। देखो वैसे तो ICT में काफी सारे टॉपिक्स हैं, बट मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करूंगा जो मोस्टली सभी ICT ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ ICT भी मार्केट स्ट्रक्चर देखता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करता है। एंड ये दोनों चीजें भी हमें वही सेम चीज बताती है कि मार्केट किस ट्रेंड में है या मार्केट का ट्रेंड कब शिफ्ट हो सकता है। नाउ दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा ICT ट्रेडर्स के द्वारा यूज की जाती है वो है ऑर्डर ब्लॉक्स। ये ICT का एक फेमस कंसेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक इसेंशियली वो कैंडल स्टिक होती है जहां किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने एक बड़ा ऑर्डर पंच किया हो एंड फ्यूचर में प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है एंड वहां से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। एंड नाउ तीसरी चीज जो एक ICT ट्रेडर काफी ज्यादा यूज करता है वो है फेयर वैल्यू गैप FVG। मतलब जब प्राइस बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती है वो एक गैप छोड़ जाती है एंड उसके बाद में फ्यूचर में प्राइस वापस आती है उस गैप को फिल करने के लिए। एंड ICT के अंदर उस गैप को फेयर वैल्यू गैप या इम्बेलेंस बोलते हैं। एंड नाउ अब चौथी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ICT कंसेप्ट्स में देखी जाती है वो है लिक्विडिटी। एंड आपने तो ये काफी बार सुना होगा कि लिक्विडिटी मार्केट के लिए एक फ्यूल का काम करता है, मतलब मार्केट को सिर्फ लिक्विडिटी ही मूव कराता है। एंड हाँ ये चीज काफी हद तक सच भी है एंड मेरा भी पर्सनल कंसेप्ट ICT के अंदर लिक्विडिटी ही है। एंड ICT के अंदर लिक्विडिटी कंसेप्ट हमें ये बताता है कि रिटेल ट्रेडर्स के जहां स्टॉप लॉस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के वहां टारगेट्स होते हैं। मतलब रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस इज इक्वल्स टू इंस्टीट्यूशनल टारगेट। एंड अगर और सिंपल वर्ड्स में समझे तो जहां रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है, स्मार्ट मनी मार्केट को वहां ले जाता है, एक रिटेलर का स्टॉप लॉस हंट करता है एंड उसके बाद में ही अपना एक्चुअल मूव दिखाता है। एंड इसी चीज को ही हम लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप लॉस हंट बोलते हैं। तो ये थे ICT के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हर एक ICT ट्रेडर यूज करता है। एंड नाउ अब बात करते हैं ICT के प्रोस के बारे में। तो देखो ICT का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोस यही है कि ये मार्केट का वाई बताता है, मतलब कि प्राइस के मूवमेंट के पीछे का लॉजिक हमें ICT से पता चलता है। एंड दूसरा और सबसे अच्छा ICT का प्रोस ये है कि इसके अंदर प्रिसीजन एंट्रीज मिल जाती हैं, मतलब एकदम टाइट स्टॉप लॉस के साथ तुम्हें बड़े टारगेट्स मिल जाते हैं। एंड तीसरा प्रोस है इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग, मतलब कि तुम एक रिटेलर को छोड़ के एक इंस्टीट्यूशनल की तरह सोचने लगते हो। एंड चौथा और सबसे अच्छा प्रोस ये है कि ICT के सारे कंसेप्ट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। एंड अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसकी काफी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बात करते हैं, वो है ICT के कॉन्स। देखो ICT का सबसे बड़ा कॉन्स यही है कि ये बिगनर्स के लिए काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसके अंदर इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, इतनी टर्मिनोलॉजी है, इतनी हार्ड थिंकिंग है ICT के कंसेप्ट्स की कि वो एक बिगनर के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। एंड दूसरा इसका सबसे बड़ा कॉन्स है लॉन्ग लर्निंग टाइम, मतलब आपको 6 महीने 1 साल या इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है ICT को पूरी तरीके से समझने के लिए। एंड फॉर श्योर तीसरा कॉन्स इसका है कंट्रोवर्सी, मतलब माइकल जे हडलस्टन को लेके ट्रेडिंग कम्युनिटी में काफी डिबेट है एंड कुछ लोगों ने तो उनके क्लेम्स को चैलेंज भी किया है। एंड इसी डिबेट के बीच में फंस जाता है एक बिगनर ट्रेडर एंड वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कौन सी चीज चूज करूं, एक ICT या फिर एक प्राइस एक्शन। एंड फॉर श्योर इस वीडियो के बाद में आपका वो कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। एंड नाउ अब आता है फोर्थ कॉन्स, वो है ओवर एनालिसिस का रिस्क, मतलब इतने कंसेप्ट होने से एनालिसिस पैरालिसिस भी हो सकता
सकता है, यानी कि आप एक प्रोफेशनल होने के बाद भी कंफ्यूज हो सकते हो। एंड पांचवा और सबसे बड़ा कॉन्स जो मुझे पर्सनली भी इसके बारे में खराब लगता है वो है इसकी एनालिसिस। मतलब सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देख के आप कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में चेक करना होगा। लाइक 4 आवर में चेक करने के बाद में 1 आवर में, उसके बाद में 30 मिनट्स में। एंड ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। सो मेक श्योर अगर आईसीटी चूज करो तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही चूज करना। एंड नाउ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, क्योंकि अब हम करेंगे एक डायरेक्ट और ऑनेस्ट कंपैरिजन इन दोनों के बीच। तो देखो इस कंपैरिजन को मैंने काफी कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि एक बिगनर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कैटेगरी नंबर 1 से, जो है लर्निंग कर्व। तो देखो प्राइस एक्शन काफी मॉडरेट है, इसके बेसिक्स आप 2 से 3 महीनों में भी क्लियर कर सकते हो। एंड मास्टरी के लिए 6 से 12 महीने लग सकते हैं। बट वहीं आता है आईसीटी, जिसके बेसिक्स क्लियर करने में ही तुम्हें कम से कम 1 साल लग सकती है। यानी कि 1 साल तो तुम्हें सिर्फ इसके कंसेप्ट समझने में लग सकता है, एप्लीकेशन की तो बात ही छोड़ो। एंड इस कैटेगरी के अंदर प्राइस एक्शन विंस फॉर बिगनर्स। एंड नाउ अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो है कॉम्प्लेक्सिटी। देखो प्राइस एक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो प्राइस एक्शन के अंदर सिर्फ क्लीन चार्ट और कुछ की लेवल्स देख के ही तुम एंट्रीज प्लान कर सकते हो। बट वहीं आईसीटी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें तुम्हें मल्टीपल लेयर्स चेक करनी होंगी, लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजीज, इनवर्स एफईजीज, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, किल जोन्स, ओटीई एंड और भी बहुत सारी चीजें। एंड ये सारी चीजें तुम्हें चार्ट पे एनालाइज करने के बाद में तुम जब इन्हें एक साथ यूज करोगे तब तुम एक परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होने के काफी हाई चांसेस होते हैं। एंड ये सारी चीजें चार्ट पे अप्लाई करना, समझना एक बिगनर के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड इस कैटेगरी में भी देखा जाए तो प्राइस एक्शन इज क्लियरली विनर फॉर बिगनर्स। एंड अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो है लॉजिक और रीजनिंग। एंड ये एक ऐसा पॉइंट है जहां प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पीछे रह जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको मार्केट की मूवमेंट के पीछे का रीजन पता नहीं चलता इतना क्लियर। वहीं आईसीटी के अंदर तुम्हें मार्केट की मूवमेंट के पीछे का रीजन पता चल जाता है, लाइक मार्केट इतना ऊपर क्यों गया, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, या फिर ऑर्डर ब्लॉक था, या फिर इम्बैलेंस फिल करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्राइस एक्शन तुम्हें मार्केट की मूवमेंट का वाई नहीं बताता कि मार्केट ने क्यों मूव दिखाया, जबकि आईसीटी तुम्हें वो चीज बताता है। सो इस थर्ड कैटेगरी के अंदर क्लियर विनर होता है आईसीटी, बिकॉज आईसीटी प्रोवाइड्स ए डीपर वाई। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इसको वेरीफाई करना काफी मुश्किल है। सो मेक श्योर ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखो। एंड अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, जो है एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज। एंड ये चीज काफी इंपॉर्टेंट भी थी, इसीलिए मैंने इसे कैटेगरीज में ऐड किया है। तो देखो नो मैटर प्राइस एक्शन के अंदर भी तुम्हें अच्छी एंट्रीज मिलती हैं, लेकिन फेकआउट्स का ट्रैप काफी ज्यादा होता है। वहीं आईसीटी के अंदर तुम्हें टाइट स्टॉप लॉस के साथ अच्छी एंट्रीज मिल जाती हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी के कारण। इट मींस आईसीटी हैज पोटेंशियल फॉर बेटर प्रिसीजन, बट एग्जीक्यूशन मुश्किल है। एंड हाँ, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, आईसीटी में काफी चीजें ऐसी पॉसिबल हैं जो प्राइस एक्शन के अंदर नहीं है। एंड नाउ अब बात करते हैं पांचवी कैटेगरी की, जो है कम्युनिटी और रिसोर्सेज। एंड अगर प्राइस एक्शन के रिसोर्सेज की बात करें तो वो काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है, लाइक बुक्स के अंदर, कोर्सेज के अंदर एंड यूट्यूब पे हर जगह प्राइस एक्शन का कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा जो तुम इजीली पढ़ सकते हो। बट वहीं आता है आईसीटी। आईसीटी की एक ग्रोइंग कम्युनिटी है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा है आईसीटी के नाम पे। एंड आईसीटी का स्टडी कंटेंट भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। एंड ये दोनों चीजें देखने के बाद में यही पता चलता है कि प्राइस एक्शन हैज वेरीफाइड रिसोर्सेज। मतलब कि अगर इस कैटेगरी को देख के भी डिसाइड करें तो भी प्राइस एक्शन बेस्ट है बिगनर्स के लिए। एंड नाउ अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में, जो है प्रॉफिटेबिलिटी। एंड यही वो चीज है जिसके कारण डिबेट होती रहती है आईसीटी एंड प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के बीच। एंड देखो मेरा ऑनेस्ट आंसर यही है कि दोनों चीजें प्रॉफिटेबल हैं। हाँ, मैं दोनों चीजें मार्केट के अंदर यूज करता हूं, एंड मेरा ऑनेस्ट आंसर यही है कि दोनों प्रॉफिटेबल हैं। एंड दोनों में बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जिनकी काफी लो एक्यूरेसी है, एंड तुम दोनों की मास्टरी करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। देखो कोई भी मेथड ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल नहीं बनता। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये डिटरमाइन करते हैं कि तुम प्रॉफिटेबल हो या नहीं। एंड मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि तुम किसी भी स्ट्रेटेजी पे फोकस करो, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, तुम्हारा डिसिप्लिन हो गया, इन चीजों
पे भी तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड नाउ अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कौन सा चूज करें। तो देखो मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस यही है, अगर आप बिगनर हो देन गो फॉर प्राइस एक्शन। लाइक प्राइस एक्शन के अंदर तुम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो, कैंडल स्टिक पैटर्न समझो एंड इन चीजों में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। इन सारे कंसेप्ट पे 6 महीने सीरियसली स्टडी करो एंड उसके बाद में आईसीटी एक्सप्लोर करो, तो वो तुम्हारा बेटर डिसीजन हो सकता है। मैंने खुद ने भी पहले प्राइस एक्शन से स्टार्ट किया था, उसके बाद में आईसीटी के कुछ कंसेप्ट्स ऐड कर दिए एंड अब मैं दोनों को कंबाइन करके यूज करता हूँ। एंड अगर तुम इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, मतलब ना ही बिगनर और ना ही प्रोफेशनल, एंड अगर तुम प्राइस एक्शन ऑलरेडी यूज कर रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट एवरेज आ रहा है, तो धीरे धीरे एक एक करके आईसीटी कंसेप्ट्स अपनी एनालिसिस में ऐड करो। लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, लिक्विडिटी कंसेप्ट्स, इन्हें एक एक करके अच्छी तरह समझो एंड चार्ट पे अप्लाई करो एंड उसके बाद में देखो तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी आती है मार्केट के अंदर। एंड देखो इन सारी चीजों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करने के बाद में तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ, अगर तुम कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन या रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी मेथड नहीं बचा सकता, तुम किसी भी मेथड से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर हैं तो तुम एक लो विन रेट स्ट्रेटेजी से भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो आगे से इस चीज के अंदर कंफ्यूज मत होना एंड ध्यान रखना कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट वही है जो तुम्हारे लिए काम करे। सो आज के इस वीडियो से तुम्हें भी समझ आ चुका होगा कि कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट है, प्राइस एक्शन या आईसीटी, एंड अगर तुम बिगनर हो तो कौन सी चीज से तुम्हें स्टार्ट करना है। एंड अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई है तो अभी लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करो स्काईलाइन कैपिटल। एंड आई बेट टू यू, इससे ऑनेस्ट चैनल तुम्हें पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इफ यू वांट टू ग्रो कंसिस्टेंटली देन जॉइन आवर कम्युनिटी। एंड अभी भी कोई कंफ्यूजन है देन कमेंट बिलो एंड ऑल्सो ये चीज भी बताओ कि तुम कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हो। सो दिस इज चिराग मिल फ्रॉम स्काईलाइन कैपिटल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड, जय हिंद।